हेलो फ्रेंड्स, एल के गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और आज है 30 तारीख यानी कि 30 अगस्त है। तो चलिए आज हम कुछ काम करते हैं। तो आपने अगस्त में काम कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं किया है तो फर्स्ट वीक में सितंबर में ही आप ये काम कर लीजिए। तो हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम कर लें। तो 2-3 दिन तो हमें लग ही जाएंगे ये काम करते करते। तो चलिए कौन सा काम है वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो ये खरपतवार है और अपने पौधों में पानी भर के जो काई जैसी लग जाती है तो इनको निराई गुड़ाई और सिंचाई हम तीनों ही करेंगे और खाद देंगे इसमें हम। अगर आपके पास कोई भी खाद है, चाहे आप सूखा खाद दे सकते हैं चाहे लिक्विड खाद। तो अगर आपके पास सूखे खादों में जैसे कि गोबर खाद है, पत्तियों वाली खाद है, कैंचियों वाली खाद है या फिर किचन वेस्ट जो बनाते हैं वो खाद है तो वो डालिए और फिर इसकी गुड़ाई कर दीजिए। और या फिर गुड़ाई कर दीजिए, 1-2 दिन इनको सूखने दीजिए। अभी मेरे प्लांट सूखे नहीं है लेकिन हल्की हल्की सी गुड़ाई के लायक हो गए हैं तो मैंने सोचा इनको गुड़ाई कर ही देती हूँ आज। तो ये देखिए, पहले मैंने अरिका पाम से शुरुआत की है और जो सूखी पत्तियां हैं नीचे जैसे सूख जाती हैं पत्तियां, उनको मैंने हटा के और गुड़ाई कर दी। तो अब इनको मैं इंतजार करूंगी, तब मैं इसमें खाद दूंगी सूखने का। और सूखने के बाद मैं इसमें दूंगी लिक्विड खाद। और कौन सा खाद दूंगी वो आज आप लास्ट में देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको पता ही चल जाएगा कि मैंने कैसे कैसे काम किया है और क्या क्या किया है। तो ये डिफेनबेचिया को भी मैं नरा देती हूँ। ऐसे ही मैं सारे प्लांट को एक एक करके नराई कर दूंगी सबकी, यानी कि गुड़ाई कर दूंगी। और साथ साथ में जिनके मुझे नाम पता है उनके मैं नाम भी आपको बताती जाऊंगी। तो ये मनी प्लांट है जो जिसमें डंडी गिडार खा चुकी है, और गिडार कौन सी खाई है वो भी मैं दिखाऊंगी। अभी आपको उठा के नहीं, थोड़ी देर में आगे वीडियो में आएगी। और देखिए अब मैं पीछे के प्लांटों के लिए रास्ता कर रही हूँ नराने के लिए। तो पीछे का प्लांट जो है मेरा ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का है। और सारे ही मेरे प्लांट जो हैं कटिंग से ही बनाए हुए हैं या फिर बेबी प्लांट से बनाए हुए हैं। जो कटिंग से नहीं लगते हैं तो वो बेबी प्लांट से बनाए हैं, और जो कटिंग से लग जाते हैं तो मैं अक्सर कटिंग लगाती रहती हूँ। और मैंने काफ़ी सारे कटिंग से ही ये पौधा किए हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कितने से प्लांट थे शुरुआत में और अब मेरे कितने सारे पौधे हो गए हैं। तो अगर आप भी फ्री की गार्डनिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको कुछ मिले भी कि हाँ फ्री के प्लांट कैसे बनाते हैं और कैसे हम अपनी गार्डनिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, ये वेंड्री जू लगी हुई है और बेबी प्लांटर जो बना रखा है मैंने गुड़िया प्लांटर। तो ये मैंने 4-5 बनाए हैं, बेस्ट चीज से ही बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आपको पड़ी मिलेंगी प्लांटर बनाने की, बोतलों की, जो बिल्कुल खराब कबाड़े में देने वाली चीज होती है वो मेरे गार्डन में यूज है और कैसे कैसे यूज है तो आप देखिएगा। तो ये मैं सारी सूखी पत्तियां हटा रही हूँ और साथ साथ में मैं गुड़ाई भी कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरे काफ़ी पौधे गुड़ाई हो चुके हैं। तो अब मैं आगे बढ़ूंगी ऐसे ही इनको गुड़ाई करके। तो और जो भी मैं कटिंग से प्लांट बनाती हूँ अक्सर मैं वीडियो डालती रहती हूँ, और कुछ नहीं डालती क्योंकि मैं ज़्यादातर कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ तो हर एक वीडियो नहीं बना पाती हूँ। कभी मेरे साथ मोबाइल होता है कभी नहीं, तो मैं काम करने भी लग जाती हूँ तो ऐसे करके। लेकिन फिर भी मैं कोशिश सारी ही करती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आपको भी आइडिया मिले कि हाँ कैसे हम काम करते हैं। और अगर नए जो प्लांट लगाते हैं, नए गार्डन बनाते हैं तो उनके लिए भी कुछ मिल जाए मेरी बातों से, या जैसे कि ये पौधे कैसे लगाना है, कटिंग कैसे लगाना है, तो कोई समस्या हो तो वो हल भी हो जाए। तो ऐसे ही मैं आपके साथ ज़रूर सारी ही शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मेरा प्लांट कितना हरा भरा है। ये छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने इसकी यूफोरबिया की, और इतने फूल खिले हैं। मैंने इसकी वीडियो काफ़ी डाली हुई है जब फूल खिले थे। और अब ये ग्रीन नेट के नीचे रखे थे, मैंने ग्रीन नेट कुछ दिन पहले ही खोला है अभी, और इनकी वजह से ही खोला है। इनको धूप नहीं लग रही थी, फूल नहीं खिल रहे थे, और अभी इनमें जैसे ही धूप लगेगी तो इनमें फूल बनने लगेंगे। और इनको पूरी धूप में ही चाहिए। जैसे अगर फूल वाले प्लांट हैं हमारे तो सारे को ही फूल चाहिए, बस पीस लिली को छोड़ के, और जो अभी मैंने छोटा सा प्लांट दिखाया था उसे छोड़ के नहीं, जिसमें पीस लिली जैसा ही पिंक कलर का फूल आता है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये देखिए स्नेक प्लांट, ये सूख गई हैं पत्तियां ऊपर से, तो इनको हम कट कर देते हैं। और जैसे ये अगर आपको ये बढ़ाना है तो थोड़ा सा नीचे से कट करिए और इसको जमीन में गाड़ दीजिए दोबारा से, तो बहुत सारे ये बेबी प्लांट दे देगा कटिंग से ही। और मैं इसको लगा के भी दिखाऊंगी अभी आपको। ये तो छोटी छोटी कटिंग की है और दूसरे प्लांट में से मैंने थोड़ी सी बड़ी कटिंग की है आपको दिखाने के लिए। वैसे मेरे पास तो काफ़ी सारे पौधे हो गए, ऐसे ही मैंने बनाए हैं सारे ही। तो ये मैंने सूखी पत्तियां काट दी हैं, और जो ये बड़े बड़े पत्ते रखे मतलब पौधे रखे हैं बगल में स्नेक प्लांट की में, ये भी मेरी कटिंग से ही है और काफ़ी बड़े हो गए हैं। देखें आप कितना हरे भरे हैं। तो मुझे तो जब भी ये पौधे में देखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है।
और जो भी अगर आपकी हमारी यानी कि टेंशन होती है और हम पौधों को देखते हैं तो हमारी टेंशन दूर हो जाती है। पौधों को देखकर खिलखिलाते पौधे हैं, फूल खिलखिलाते हुए मिलते हैं, या फिर हम फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो फ्रूट लगते हुए दिखेंगे तो कितनी खुशी होती है। जो भी हमारी मतलब टेंशन रहती है तो हम दूर भाग जाती है और पौधों में ध्यान चला जाता है। तो इस वजह से भी अगर आपके पौधे लगाएंगे तो कोई टेंशन भी घर नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये पत्ती गिर गई थी इसकी प्लांट की। ये जो प्लांट रखा है छोटा सा इधर उधर बिखरा हुआ सा मेरे आगे ही जस्ट, तो ये है मदर ऑफ थाउजेंड जैसा ही प्लांट है। ये पत्ती से बन जाता है और उसकी बस पतली पत्तियां हैं इसकी और उसकी चौड़ी पत्तियां रहती हैं और उसी की बहन लग रही है मुझे ये। तो पत्ती में रख दी है ऐसे ही, जैसे मैंने ये पत्ती रखी है तो ऐसे ही पत्ती गिर जाए या फिर डाली टूट जाए तो मैं ऐसे ही मिट्टी में रख देती हूँ और वो फिर से प्लांट बन जाता है। तो मेरा तो ऐसा ही गार्डन धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया है, काफी बड़ा हो गया है। मेरी जगह भी नहीं मिलती, मैं कहाँ रखूँ ऐसे करके। नहीं तो ये देखिए, रियो प्लांट मेरे एक बार बिल्कुल सूख गए थे और अब ये दोबारा से हरे भरे हो गए बारिश में। और देखिए मैं आपको अंदर दिखाऊंगी, इसमें मैंने कटिंग लगा रखी है हिबिस्कस की, यानी कि लाल फूल की ही मैंने कटिंग लगा रखी है इधर में, तो वो भी अच्छी चल रही है। ये देखिए, ये गुड़हल की, और इधर इस बाल्टी में एक पत्ती दिखाई दे रही है और ये है डिफेनबेचिया की, और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। और ये मैंने छोटे छोटे ही प्लांट लगाए थे और अब काफी बड़े हो गए और नए बेबी प्लांट भी दे रहा है। ये ही प्लांट है वो जो मैं बोल रही थी, पिंक कलर का फूल आता है पीस लिली की तरह ही, इसमें भी अच्छा। तो ये देखिए, इधर थोड़ी सी घास खड़ी हुई है क्योंकि ये थोड़ा चौड़ा जगह है, चौड़ी जगह है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन मैं इधर जब खड़ी हूँ तो यहाँ से मैंने प्लांट हटाए तो वहां पे जगह की है मैंने अंदर जाने के लिए। तो अब मैं इसको पूरी को घास को उखाड़ दूंगी और पूरा नराई गुड़ाई कर दूंगी। ये देखिए, और इसमें ये जो एग्लोनिमा की कटिंग्स लगाई थी मैंने, तो ये देखिए बेबी प्लांट दे रहा है। कटिंग्स नहीं, ये प्लांट था, ये सूख गया है तो ये नया बेबी प्लांट दे रहा है, दो एक साथ। तो इसको मैं आपको दिखा रही थी कि ऐसे अगर कोई प्लांट आपका सूख भी जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए और वो दोबारा से अपने सीजन पर अपने टाइम पर हरा भरा हो जाता है। तो मैं नहीं फेंकती हूँ, कम से कम काफी दिन तक बिल्कुल सूखा ना दिखेगा, उसकी जड़ बिल्कुल खराब ना दिखेंगी तब तक मैं नहीं फेंकूंगी। अगर मैं गलती से उखाड़ भी दूं तो उसे दोबारा से लगा देती हूँ मैं। तो ऐसे करके मेरे प्लांट काफी सारे हो गए। और ये देखिए, ये बोतल वगैरह जो है मेरी कटिंग लगाने की है जो फेल हो गई हैं, तो अब इनको मैं हटा दूंगी और इनमें कुछ ना कुछ नई कटिंग्स वगैरह लगा दूंगी। और जो ये प्लांट मैं अभी उठा रही हूँ हाथ में, तो इससे ये मुझे खरपतवार लग रहा था, लेकिन मैंने इसमें बाद में देखा तो इसमें छोटे छोटे से, जैसे अपराजिता में फूल आते हैं नीले कलर के, वैसे ही इसमें बिल्कुल छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं नीले कलर के। तो फिर इसको मैंने छोड़ दिया। ये देखिए, नीले कलर में है लेकिन कलर दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से इसमें वीडियो में, लेकिन जैसे सामने से देखते हैं तो ये नीला कलर है। तो इसको मैंने छोड़ दिया कि इसमें फूल आ रहे हैं, शायद और भी आए। और इसकी जड़ भी बहुत सारी बनी हुई है हर एक नोड एरिया पे, जैसे मनी प्लांट की बनती है वैसे ही। तो इसको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया और इनको ऐसे नरा दिया। और इधर अमरूद के प्लांट लगे हुए हैं दो मेरे, और बाकी के प्लांट जो हैं आप सॉन्ग ऑफ इंडिया है और सिंगोनियम है, तो ऐसे ही लगे हुए हैं। तो इनको भी नराई उड़ाई मैं कर देती हूँ। ये देखिए, तो अब इधर से तो ये मेरी एक साइड से तो फ्री हो गई मैं, तो अब ये दूसरी साइड है सामने वाली। तो ऐसे ही मैं सारे पौधों को निराई गुड़ाई करूंगी। उधर भी जो मेरे फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं उनको भी कर दूंगी, और जो नीचे मतलब नीचे वाली छत पर जितने भी प्लांट होंगे सबको मैं कर दूंगी। और फिर मैं डालूंगी इनमें पानी खाद वाला। तो ये देखिए, और एक फूल दिखाती हूँ। ये बैंगनी कलर का फूल है और इसे भी मैं फेंक रही थी उखाड़ के, पता नहीं क्या पौधा है, लेकिन इसकी पत्तियां अच्छी लग रही थी, मैंने छोड़ दिया और अभी इसमें फूल आने लग गया है। तो मैंने ये भी अच्छा है, मैंने चलो छोड़ दिया, अच्छा है। और ये देखिए जेड प्लांट, जो छोटी छोटी हम कटिंग करते हैं, पिंचिंग करते हैं, तो उनको हम ऐसे डाल देते हैं उसी गमले में। तो ये देखो, वो ही पिंचिंग दो पत्ती इसकी हरी हो गई है और जड़ अच्छे से जड़ बन गई है। तो ऐसे ही मैंने उसको छोटे प्लांट में लगा दिया उनको, और ये मेरी सारी नराई हो गई। अब नराई हो गई, अब चलते हैं। देखो, ये जो मैंने कटिंग किया है स्नेक प्लांट, तो इनको लगाते हैं। पहले आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। पहले जो लगाई हुई है देखिए कितने अच्छे से 2-3 बेबी प्लांट निकल रहे हैं, बन रहे हैं उनमें। तो ये ऐसे ही इनमें से भी निकलाएंगे। और मैंने नीचे भी लगाए हुए पेड़ के नीचे ऐसे कटिंग, एक पत्ती को मैंने 3-4 पत्ती कट करके लगा दिया था, और अच्छे से एक एक पत्ती में से 3-3 प्लांट निकले हैं। तो ऐसे ही अगर आपको स्नेक प्लांट कहीं से भी एक पत्ती मिल जाए तो अपने पौधे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। अगर अपने घर में है तो उससे ही बढ़ाइए। तो ये देखिए अच्छे से, तो इसको मैं अच्छे से दबा देती हूँ। पहले मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो ऐसे ही प्लांट बनाने चाहिए। और कीड़ा खा गया इसको ऊपर से, वो गिडार जो अभी मैंने दिखाई थी वही गिडार खा गई है इनको। तो ये देखिए, अब ये दूसरा दिन है और शाम के टाइम में ही, तो ये मेरी मिट्टी सूख गई है। और ये खाद है जो मैंने बना के रखे हैं, जैसे गुड़ है और जो छिलके हैं और पानी है जो बराबर रखते हैं हम उनका, तो वही वाला ये मेरा खाद बना के रखे हैं मैंने हर एक तरह के। और ये जो मैं डाल रही हूँ ये रखा है मैंने केला और संतरे के छिलके का।
तो इसको मैं 10 लीटर की बाल्टी में 1 लीटर डालूंगी, ये देखिए। और काफ़ी दिन का रखा हुआ है ये मेरा, 2 महीने हो गए होंगे इसको बने हुए। तो अब इसमें जैसे ही मैंने ये बोतल खोली इतनी खुशबू आ रही थी इसमें संतरे की, तो काफ़ी अच्छा बन गया ये रखे हुए। तो ये मैं अभी सभी प्लांट में दे दूंगी, फूलों में, फल में, इंडोर आउटडोर में, ये देखिए। और मैंने ऊपर अपनी जो सब्जियां बेल लगा रखी हैं, बेल सब्जियों वाली, उनमें तो मैंने चाय वाला पानी दिया है, जो चाय सुखा के हम रख देते हैं। तो वही चाय को सुखाने के बाद मैंने उसको फिर भिगो दिया और फिर 8-10 दिन बाद में मैंने दे दिया उनमें बेलों में। और ये नीचे वाला केला और संतरे का दे दिया। तो ये मेरा लिक्विड खाद भी हो गया। अगर आपके पास कोई भी खाद है तो 15 दिन में आप एक खाद दीजिएगा। और बारिश में बिल्कुल मत दीजिएगा, जब बारिश बंद हो जाए जैसे मेरी तरह तभी दीजिएगा। और पौधों को सुखाने के बाद, जैसे कुछ पौधे गीले हैं तो मैंने उनमें नहीं डाला है पानी, सिर्फ जो सूखे सूखे हैं उन्हीं को डाला है। तो ये मेरा पानी भी डल गया और नराई भी हो गई, गुड़ाई भी हो गई। तो चलिए आप बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। और मेरा गार्डन कैसा लग रहा है आपको। चलिए फिर बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।